नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस क्वेश्चन पर एक बार नज़र डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हाल ही में हुई यूपीएससी प्रीलिम 2023 में पूछा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम इस क्वेश्चन में पूछे गए टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो प्रमुख शब्दों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अक्सर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और कानून की उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस संदर्भ में पहला भारतीय संवैधानिक सिद्धांत है और दूसरा अमेरिकी, और उनके बीच की सीमाएं बहुत संकीर्ण हैं। इसलिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया को अंतर समझना बहुत जरूरी है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग सीधे तौर पर भारतीय संविधान में किया जाता है। कानून की उचित प्रक्रिया का बहुत व्यापक महत्व है, लेकिन भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उचित प्रक्रिया सिद्धांत का पालन किया जाता है और भारतीय संवैधानिक निर्माताओं ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश हालिया फैसलों में उचित प्रक्रिया का पहलू फिर से सामने आ रहा है। तो आइए इस अंतर को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा विधिवत अधिनियमित किया गया कानून तभी वैध होता है जब उसने सही प्रक्रिया का पालन किया हो। इस सिद्धांत का पालन करने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसलिए यदि संसद कोई कानून पारित करती है तो उस कानून के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार किसी व्यक्ति की जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। लेकिन इस सिद्धांत में एक बड़ा दोष ये है कि इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून निष्पक्ष, उचित हैं और मनमाने नहीं हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि विधिवत अधिनियमित कानून वैध है, भले ही वे न्याय और समानता के सिद्धांतों के विपरीत हो। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने से कानून बनाने वाले अधिकारियों द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों के कारण व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता होने का खतरा बढ़ सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून की उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया है। इसके अलावा ये अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब अगर हम कानून की उचित प्रक्रिया की बात करें तो कानून सिद्धांत की उचित प्रक्रिया न केवल ये जांचती है कि क्या किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित करने के लिए कोई कानून है, बल्कि ये भी देखता है कि क्या बनाया गया कानून निष्पक्ष है, उचित है और मनमाना नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून निष्पक्ष नहीं है तो वह उसे अमान्य घोषित कर देगा। ये सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों के अधिक निष्पक्ष व्यवहार का प्रावधान करता है। उचित प्रक्रिया के तहत ये कानूनी आवश्यकता है कि राज्य को किसी व्यक्ति के सभी कानूनी अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को निष्पक्षता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता आदि के अनुरूप होना चाहिए। आम आदमी के शब्दों में अंतर इस प्रकार है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अर्थ में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही और उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए और मनमानी, काल्पनिक, दमनकारी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा ये होगा कि कोई प्रक्रिया ही नहीं और अनुच्छेद 21 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। इस प्रकार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ने भारत में वही महत्व प्राप्त कर लिया है जो अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया ने प्राप्त किया है। चलिए, अब हमने इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर लिया है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, बी और डी उचित प्रक्रिया के पहलुओं से संबंधित है, वहीं इसका पूरा अर्थ शामिल नहीं करते हैं। वहीं ऑप्शन सी, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ यानी कि विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति कानून की उचित प्रक्रिया का सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, क्योंकि ये कानूनी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के न्याय संगत और उचित अनुप्रयोग पर जोर देता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़कर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।